हाँ स्टूडेंट, सुभाषित रत्नानी के वीडियो का भाग 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। शेष बचे हुए श्लोक और उनका हिंदी भावार्थ और उनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको श्लोक संख्या 1 से 7 आसानी से समझ में आए होंगे और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित करने में आपकी मदद करेंगे और आपको अभ्यास करने में एक बार फिर सहायक सिद्ध होंगे। उम्मीद करता हूँ आप आसानी से इनके भावार्थ को समझेंगे और अधिगम कर सकेंगे। देखिए श्लोक संख्या 8 से 15 सुभाषित रत्नानी संस्कृत पाठ 10। हाँ तो स्टूडेंट अगला श्लोक देखते हैं। 8वां श्लोक। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशां परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात इस श्लोक में कवि ने ये बताया है कि दुर्जन व्यक्ति, खल अर्थात दुर्जन दुष्ट, और सज्जन और दुर्जनों की विद्या, धन और शक्ति किस प्रकार काम में आती हैं, किस प्रकार वो अपनी विद्या को, शक्ति को और धन को काम में लेते हैं। पहला देखिए, पहले 2 लाइनों में दुर्जनों की विद्या, धन और शक्ति का प्रयोग बताया गया है कि विद्या विवाद आए, दुर्जन व्यक्ति की, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद में काम में लेते हैं, वो लड़ाई झगड़े में काम में लेते हैं। और धनम मदाय, और धन दूसरों को नीचा दिखाने में, तुच्छ दिखाने में, उसका प्रदर्शन करने में काम में लेते हैं। और शक्तिम परेशान परिपीडनाय, और शक्ति को दूसरों को पीड़ित करने के लिए काम में लेते हैं। जबकि ठीक दुष्टों के विपरीत, खलस्य साधोर विपरीत एतत्, खल यानी दुष्ट, दुष्टों के ठीक विपरीत साधो अर्थात सज्जन लोगों की ये तीनों चीज़ें होती हैं। तीनों धन, शक्ति और ज्ञान, तीनों का प्रयोग सज्जन व्यक्ति किस तरह काम में लेते हैं। देखो, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या है वो ज्ञान देने के लिए, दूसरों को शिक्षित करने के लिए, दूसरों को उपदेशित करके उनका जीवन आगे बढ़ाने के लिए। और धन है दानाय, धन है वो किसी ज़रूरतमंद की, आवश्यकता वाले व्यक्ति को दान दे करके अपने धन का प्रयोग करते हैं। और शक्तिम परेशान च रक्षणाय, शक्ति का प्रयोग वो किसी दूसरे की रक्षा करने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए इस श्लोक में दुर्जनों और सज्जनों की शक्ति, धन और विद्या के प्रयोग के विषय में कवि ने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। आप भी परीक्षा में इसी प्रकार भावार्थ लिखें और आगे देखते हैं इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ। पहली टिप्पणी देखिए, विवादाय। विवादाय, विवाद शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। विवाद शब्द राम शब्द अकारांत पुल्लिंग की तरह चलेगा। विवादाय, इसमें बहुत सारी चतुर्थी विभक्ति के व्याकरणात्मक टिप्पणी के पद हैं। विवादाय, दानाय, ज्ञानाय, रक्षणाय, वो हम आगे देखते हैं। अगला देखिए, धनम। धन शब्द नपुंसकलिंग पद है। धनम धने धनानि, प्रथमा व द्वितीया विभक्ति एक वचनम। अगला देखिए, साधोर विपरीतमेतत्। साधोर विपरीतमेतत्, साधो धन विपरीतमेतत्। साधो जो वी पे जो रे दिख रहा है उसका विसर्ग हो जाना है, रुत्व विधान विसर्ग संधि। साधो धन विपरीतमेतत्। अगली देखिए, ज्ञानाय। ज्ञानाय, ज्ञान शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। अगला परेशान। परेशान षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। दूसरों के, दूसरों का, दूसरों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। अगला देखिए, दानाय। दान शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। मैंने पहले ही बताया आपको कि इस श्लोक में चतुर्थी विभक्ति के अनेक पद हैं जिनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी बहुत आसानी से की जा सकती है। अगला देखिए रक्षणाय।
रक्षण शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार आप इस श्लोक की विभिन्न पदों की व्याकरणात्मक टिप्पणी करें और एग्जामिनर के लिए एक बहुत ही सुंदर हिंदी भावार्थ प्रस्तुत करें ताकि वो आपको बहुत अच्छे नंबर दे सकें। हाँ तो स्टूडेंट, अगला श्लोक देखिए। खलह ससर्प मात्राणि परछिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। अर्थात इस श्लोक में कवि ने दुर्जनों के, दुष्टों के स्वभाव में जो एक परछिद्राणि अर्थात दूसरों के दोष खोजने का जो दुर्गुण होता है उसके विषय में बताया है कि वो केवल दूसरों के दोष खोजते हैं और स्वयं के दोषों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो देखिए हिंदी भावार्थ देखिए। खलह दुष्ट व्यक्ति, ससर्प मात्राणि, ससर्प अर्थात सरसों या राई के बीज के समान, सरसों के बीज की मात्रा के समान अर्थात उसके आकार के समान, परछिद्राणि दूसरों के दोषों को, पश्यति देख लेते हैं। दुष्ट लोग दूसरों के सरसों के बीज के समान छोटे से छोटे दोष को भी देख लेते हैं और आत्मनो स्वयं के, बिल्व मात्राणि बिल्व फल के बीज के समान, बील पत्र जिसको बोलते हैं आप, शिव जी के जो पत्ते चढ़ाते हो बील पत्र, उसका जो पेड़ होता है उसके जो फल लगता है बिल्व फल, और उस बिल्व फल के जो बीज की मात्रा के समान बड़े बड़े स्वयं के दोष भी पश्यन्नपि न पश्यति देख कर भी नहीं देखते हैं अर्थात अनदेखा कर देते हैं, केवल वो दूसरों के दोष ही खोजने में रहते हैं। जैसे हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि पगा बलती कौन दिखे डूंगर बलती दिखावच है, अर्थात अपने पैरों में जलती हुई आग लोगों को नहीं दिखती लेकिन पहाड़ में लगी हुई आग दिखती है, अर्थात दूसरों के दोष आसानी से दिखते हैं, स्वयं के दोष लोगों को दिखाई नहीं देते। हाँ तो स्टूडेंट देखिए हिंदी भावार्थ के बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। पहली देखिए सशर्पम, सशर्पम, सशर्प शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एक वचनम। अगला मात्राणि, मात्र शब्दस्य प्रथमा व द्वितीया बहुवचनम। अगला देखिए पश्यति, दृश्य धातु, दृश्य, पश्य धातु भी होती है लेकिन मूल धातु दृश्य धातु होती है। दृश्य धातु प्रथम पुरुषस्य एक वचनम पश्यति। अगला देखिए छिद्राणि, छिद्र शब्दस्य प्रथमा द्वितीया विभक्ति बहुवचनम। पत्रम पत्रे पत्राणि की तरह छिद्रम छिद्रे छिद्राणि प्रथमा व द्वितीया बहुवचनम। और आखिरी देखिए आत्मन, आत्मा या आत्मन शब्द, आत्मन शब्दस्य द्वितीया बहुवचनम और पंचमी षष्ठी एक वचनम भी किया जा सकता है क्योंकि आत्मन शब्द में द्वितीय बहुवचन और पंचमी षष्ठी एक वचनम में आत्मनः पद होता है। इस प्रकार आप इसकी और अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणी भी कर सकते हैं। जैसे खलह शब्द है, खल शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचनम रामः की तरह खलह। अन्य और भी पद इसमें किए जा सकते हैं। इस प्रकार आप अधिक से अधिक 6 या 7 शब्दों की टिप्पणी तो अवश्य करें, तभी आपका जो हिंदी भावार्थ है वो प्रभावी होगा और एग्जामिनर को आकर्षित लगेगा और आपको बेहतरीन नंबर देगा। आगे देखिए स्टूडेंट श्लोक नंबर 10। शोकाराति परित्राणम प्रीति विसम्भ्रभाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्रमित्यक्षरद्वयम। अर्थात शोक आराति, शोक दुख, शोक मतलब दुख, आराति यानी शत्रु, आरती यानी होती है पूजा करना और आराति यानी शत्रु। शोक रूपी शत्रु से जो हमारी परित्राणम रक्षा करता है, शोक रूपी दुख रूपी शत्रु से जो हमारी रक्षा करता है, और प्रीति विसम्भ्र भाजनम, प्रीति यानी प्रेम और विसम्भ्र विश्वास का, भाजनम यानी पात्र होता है,
जो प्रेम और विश्वास का पात्र होता है। ऐसा मित्र अक्षर द्वयम, मी और त्र, दो अक्षरों से बना हुआ ये मित्र रूपी रत्न केन सृष्टम, किसके द्वारा बनाया गया, अर्थात जिस भी ईश्वर ने, परमात्मा ने ये मित्र रूपी शब्द जो बनाया है, अनमोल रत्न बनाया है। दो अक्षरों का ये शब्द अनमोल हीरा है जो शोक दुख रूपी शत्रु से हमारी रक्षा करता है। परित्राणम, रक्षा करता है। भी त्रात्राणाम भय हेतु, त्राण के योग में पंचमी भक्ति भी होती है, कारकों में मैंने पढ़ाया आपको। और प्रेम, प्रीति विसम्र, प्रीति यानी प्रेम और विसम्र यानी विश्वास का, भाजनम यानी पात्र होता है। तो ये दो अक्षरों का शब्द बड़ा अनमोल हीरा होता है, बहुत ही अनमोल सृष्टि है विधाता की। इस प्रकार आप इसके मीनिंग को समझ सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट आगे देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में पहली देखिए शोक आराती, शोक धन आराती, शोक धन आराती दीर्घ अच स्वर संधि। दूसरा देखिए मित्रम धन इति धन अक्षर द्वयम, मित्रम धन इति धन अक्षर द्वयम, मित्रमिति अक्षर द्वयम, यण अच स्वर संधि। तीसरा देखिए केन, केन किम शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनम, पुल्लिंग में भी होता है केन और नपुंसकलिंग में भी केन होता है, तृतीया विभक्ति एक वचनम। अगला देखिए भाजनम, भाजनम पर्याय पद हम ले सकते हैं, भाजनम अर्थात पात्रम, और भाजन शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम भी लिख सकते हैं। और अगला शब्द देखिए इदम, इदम यत शब्द से नपुंसकलिंगे प्रथमा विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार आप इस श्लोक के हिंदी भावार्थ के साथ निम्न शब्दों की या इसके अतिरिक्त अन्य शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी करके हिंदी भावार्थ को प्रभावी बना सकते हैं। अगला श्लोक देखिए स्टूडेंट, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। अर्थात इस श्लोक में कवि ने ऐसे मित्रों को, ऐसे मित्र को त्याग देने के बारे में कहा है जो मित्र परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे से आपके कार्यों की बुराई करे, आपकी निंदा करे। कार्य हंतारम, आपके कार्यों की चुगली करे, आपकी प्रशंसा न करके आपकी निंदा करे। और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और समक्ष आने पर, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आने पर मीठा बोले, मधुर बोले, आपकी प्रशंसा करे। ऐसे दोस्त को वर्जयेत, त्याग देना चाहिए। तादृशम मित्रम, इस प्रकार के दोस्त को त्याग देना चाहिए। विषकुंभम पयोमुखम, विषकुंभम जहर का भरा हुआ घड़ा, और पयोमुखम, पय यानी दुग्ध, मुखम यानी मुंह पर लगा हुआ दूध और अंदर घड़े में भरा हुआ जहर मानकर उस मित्र को त्याग देना चाहिए। विष के भरे हुए घड़े के मुंह पर लगे हुए दूध के समान उसे समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दोस्त आपके शुभचिंतक नहीं हो सकते। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए इस व्याकरणात्मक टिप्पणी परोक्षे, परोक्षे, परोक्ष शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम। दूसरा देखिए वर्जयेत, वर्जयेत विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम। और अगला देखिए प्रत्यक्षे, प्रत्यक्ष शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम। पयोमुखम, पयः धन मुखम, पयः धन मुखम उत्व विसर्ग संधि। अगला देखिए विषकुंभम, विषस्य कुंभम, विषस्य कुंभम जहर का घड़ा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार आप श्लोक के भावार्थ के अंत में महत्वपूर्ण शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी करें, जिससे अर्थ प्रभावी होता है।
हाँ तो स्टूडेंट अगला श्लोक देखिए। अनुकूले विधौ देयं यत पूरयिता हरि, प्रतिकूले विधौ देयं यत सर्वं हरिष्यति। इस श्लोक में कवि ने भाग्य, विधु, चंद्रमा, चंद्रमा अर्थात भाग्य, जब किसी व्यक्ति का भाग्य देखा जाता है तो उसका चंद्रमा देखा जाता है उसकी ग्रह कुंडली में। तो भाग्य, भाग्य अगर अनुकूल है और भाग्य यदि प्रतिकूल है तो उसका क्या प्रभाव होता है, ये इस श्लोक में कवि ने बताने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का अनुकूले विधौ, यदि भाग्य, विधु यानी चंद्रमा यदि अनुकूल है तो देयम, देने योग्य सभी वस्तुएं, सभी चीज़ें, पूरिता हरि, भगवान ईश्वर हरि अर्थात परमेश्वर उसे देने योग्य सभी चीज़ों से भरा पूरा कर देते हैं। जो भी देने योग्य, जो भी उसको पाने योग्य, जो भी उसकी अभिलाषा होती है वो उसे परिपूर्ण कर देते हैं जब उसका अनुकूले विधौ, चंद्रमा उसका अनुकूल होता है। लेकिन प्रतिकूले विधौ देयम, यदि उसका विधु चंद्रमा भाग्य प्रतिकूल है तो देयम, दी गई सभी वस्तुएं, दिए गए सारे पद अधिकार, सर्वम हरिष्यति, सब कुछ ईश्वर हर लेगा, सब कुछ हर लेता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो भी कुछ निर्धारित है वो भाग्य पर निर्धारित है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए स्टूडेंट्स। अनुकूले, अनुकूल शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम। यह आपको कॉपी में मैंने पहले भी कहा है कि विभक्ति और एक वचन, मेरे यहाँ जगह कम रहने की वजह से मैंने लिखा है, आपको परीक्षा में पूरा लिखना है। विधौ, विधु शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम, विधु गुरु शब्द की तरह चलता है विधु शब्द। हरिष्यति, री धातो लिट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम, भविष्यत काल होता है ये। री धातो लिट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम। प्रतिकूले, प्रतिकूले, प्रतिकूल शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम, प्रतिकूल शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम। देखिए अनुकूल यानी होता है व्यक्ति के मन या उसकी चाही गई इच्छा के अनुसार जब सब कुछ होता है वो होता है अनुकूल, और वही स्थिति जब विपरीत हो जाती है तो वो प्रतिकूल स्थिति हो जाती है। सर्वम, सर्व शब्द से नपुंसकलिंगे प्रथमा विभक्ति एक वचनम, नपुंसकलिंगे सर्व शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचनम। सर्वम सर्वे सर्वाणि। आगे देखिए स्टूडेंट श्लोक नंबर 13, 13 नंबर का श्लोक। अहिंसा परमो धर्मस् तथा अहिंसा परमं तप, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। इस श्लोक में अहिंसा, अहिंसा किसी भी धर्म की प्रारंभिक स्थिति है, किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने का प्रारंभ अवस्था है। तो ये कवि ने श्लोक में बताया है कि अहिंसा ही परमो धर्म है, अहिंसा ही सबसे परम श्रेष्ठ सर्वोत्तम धर्म है, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अहिंसा अर्थात किसी भी व्यक्ति को मन, कर्म और वचन से नहीं सताना, यही सबसे बड़ा धर्म है कि आप किसी का मन से, कर्म से और वाणी से बुरा नहीं चाहें, अपना कर्तव्य करें, तो ये सबसे बड़ा धर्म होता है। तो अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा परमम तप है, और अहिंसा ही सबसे बड़ी तपस्या है। जिस व्यक्ति ने किसी को मन, कर्म और वचन से दुखी नहीं किया वो सबसे बड़ा तपस्वी है। अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है। अहिंसा परमम सत्यम, और अहिंसा से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, अर्थात सबसे बड़ा
सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सत्य अहिंसा ही है। यतो धर्म प्रवर्तते, क्योंकि धर्म प्रवर्तते, इसी से धर्म का आरंभ होता है, इसी से धर्म का प्रारंभ होता है, धर्म इसी से शुरू होता है। जब आप ऐसे विचार रखेंगे कि किसी को आप मन कर्म और वचन से नहीं सताएं, वही धर्म की प्रारंभिक अवस्था है। इस प्रकार आप इसको समझें। आगे इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, बहुत कम व्याकरणात्मक टिप्पणी है इसमें। अहिंसा, अहिंसा, न हिंसा इति अहिंसा, नय तत्पुरुष समास, नय तत्पुरुष समास, न हिंसा इति अहिंसा, जिसमें हिंसा का भाव नहीं, वो अहिंसा। धर्मस्तथा, धर्मस्तथा, धर्म है धन तथा, धर्म है प्लस तथा। सत्व विधान विसर्ग संधि, सत्व विधान विसर्ग संधि, देखिए बीच में जो स है, सकार है, उसका विसर्ग हो रहा है, तो धर्मस्तथा बन गया सत्व विसर्ग विधान संधि। अगला देखिए सत्यम, सत्य शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम, सत्य शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम। और अगला प्रवर्तते, प्र उपसर्ग पूर्वक, प्र उपसर्ग पूर्वक वर्त धातो विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम। स्टूडेंट्स अगला श्लोक देखिए। आततायनम आयांतम हन्यादेव अविचार्यन नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। अर्थात इस श्लोक में कवि ने ये बताया है कि आतताई अर्थात आतंक फैलाने वाला, लूट मार काट लहू लुहान करने वाला, आतंकवादी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, उसका वध किए जाने पर, अविचार्यन बिना विचार किए ही उसका वध किए जाने पर, कश्चन किसी को कोई भी पाप नहीं होता। अर्थात आतताई व्यक्ति को, आतंकवाद फैलाने वाले को बिना विचारे मारने से किसी को कोई दोष नहीं लगता। तो कवि कहते हैं कि आतताई नम, आतताई आतंकवादी को आयांतम आता हुआ देखकर, आतताई को अपने समक्ष आता हुआ देखकर हन्याद मार देना चाहिए, अविचार्यन बिना विचार करे, अविचार्यन हन्याद बिना विचार करे मार देना चाहिए आतताई को अपने समक्ष आते ही। क्योंकि आतताई वधे दोषो, आतताई आतंकवादी के वध करने पर किसी को कोई दोष नहीं लगता, आतंकवादी को मार देने पर कोई दोष का प्रावधान नहीं है। इसीलिए देखिए आतंकवादियों को हमारे सैनिकों, हमारी सेना के द्वारा जब मार गिराया जाता है तो उन्हें शौर्य चक्र आदि वीरता पुरस्कार मिलते हैं, ना कि कोई दोष मिलता है। तो ये सर्वथा उचित है कि आतंकवादी को मारने पर कोई दोष नहीं लगता। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए स्टूडेंट्स। पहला शब्द देखिए वधे, वध शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम, वध शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम। दूसरा देखिए हंतुर्भवति, हंतुर्भवति, हंतु है धन भवति, ऊपर जो रह है उसका विसर्ग हो जाना है, रुत्व विसर्ग विधान संधि है यहाँ पे। हंतुर्भवति, हंतु है धन भवति। नातताई, न आतताई, न धन आतताई, दीर्घ अच स्वर संधि, न धन आतताई, नातताई। अगला देखिए कश्चन, कह धन चन, सत्व विसर्ग विधान संधि। इस प्रकार आप इनकी टिप्पणी करें। अंतिम श्लोक देखिए इस पाठ का। गोपाल सांग की कृष्ण, रामो वानर सांग की, सद्भिक्षु सांगिको बुद्ध, महात्मानो ही सांगधिका। अर्थात जितने भी महापुरुष हुए हैं, इस श्लोक में कवि ने ये बताया है कि जो भी राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध आदि महान पुरुष जो हुए हैं, वो सब संगठन के पक्ष में थे, सब संघ के, संघ को साथ लेकर चलने वालों में थे।
और संघे शक्ति कलो युगे, संगठन में शक्ति होती है। इसलिए ये श्लोक हमें संघ में संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, वेदवाणी है, एक साथ चले, एक सुर में एक साथ अच्छी बात बोलें और सबके मनों को एक जैसा समझें, तो संघ, साथ में समूह में रहने की सीख ये श्लोक हमें प्रदान करता है कि भगवान राम और कृष्ण और महात्मा बुद्ध देखो कैसे संग में रहते थे। गोपाल सांगिक कृष्ण है, कृष्ण जी थे वो गोपाल अर्थात ग्वालों के संग को पसंद करते थे, उनमें रहते थे। और रामय वानर संग की, भगवान राम बंदरों के संग में समूह में रहते थे, उनको उन्होंने अपना संगी साथी बनाया। और तीसरा महात्मा बुद्ध ने भिक्षुकों के संग में रहते थे, भिक्षुकों को अपना संग साथी बनाया। देखिए एक और बात देखिए यहाँ, महान पुरुष निम्न से निम्न तबके के व्यक्तियों के समूह को साथ लेकर चलते हैं और उनके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इन तीनों महापुरुषों का जीवन हमें ये सिखाता है कि इन महापुरुषों का जन्म आम लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। और चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महात्मा बुद्ध, इनकी उठबैठ किन्हीं ऊंचे समुदाय, उच्च कुल के लोगों के साथ न होकर निम्न वर्ग के लोगों के साथ, तुच्छ बानर जैसे, भिक्षुक जैसे आम आदमियों के साथ इनका संगठन, इनकी संग, इनकी संगति रही है। और ये उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन, अपना पूरा संपूर्ण मानव जीवन उनके कल्याण में लगा देते हैं। इसलिए हमें ये श्लोक सीख भी देता है कि हमें संग में रहना चाहिए, हमें आम लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ एकजुट होकर रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए स्टूडेंट्स इस श्लोक की। कृष्ण, कृष्ण शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचनम, कृष्ण, कृष्ण, कृष्णौ कृष्णः, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। दूसरा देखिए रामो वानर है, रामो वानर है, राम है धन वानर है, उत्व विधान विसर्ग संधि, रामो वानर है। और अगला देखिए महात्मन है, महात्मन है, महान चासऊ मन है, महान चासऊ मन है, महान मन है जिसका, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। इस प्रकार स्टूडेंट आप इन सभी श्लोकों की हिंदी भावार्थ और इनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी इस प्रकार परीक्षा में लिखें, इस प्रकार परोसें कि एग्जामिनर प्रभावित हो और सर्वोत्तम नंबर दे।